साथियों नमस्कार, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगजीन का वन लाइनर का पार्ट पढ़ेंगे। वन लाइनर में हम लोग आज दो चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है राज्य, दूसरा है राष्ट्रीय। राज्य में है पहला प्रश्न कि किस राज्य ने 22 मार्च को जो है अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है, तो वो है बिहार। याद रखिएगा, बिहार ने 112वां स्थापना दिवस मनाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने 16 मार्च को झारखंड में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो खरसावां जिले के पदमपुर में। खरसावां जिला कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। तो किसने आधारशिला रखी है? अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के राज्यपाल तिमिलसाई सौंदरराजन, याद रखिएगा नाम, तिमिलसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो तेलंगाना के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जम्मू कश्मीर में जमीन को खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। प्रश्न हमें ये पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। 12 मार्च 2024 को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो नायब सिंह सैनी ने लिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया। ध्यान रखिए, आज से अहमदनगर, आज से अहिल्यानगर। आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय खबरों में पहला न्यूज है कि आम चुनाव 2024 की रिपोर्टिंग करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं, इनके लिए समग्र सुविधा पोर्टल के लिए विभिन्न विशेषताओं से लैस एक माइक्रोसाइट की शुरुआत की गई है। किसने किया है? तो पत्र सूचना कार्यालय, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने किया है। एनडीआरएफ की अगला प्रश्न है कि एनडीआरएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनडीआरएफ का महानिदेशक पीयूष आनंद जी को नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज है हमारी कि किस संस्था या प्राधिकरण ने 26 मार्च को मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग पर अपनी सिफारिश जारी की है? तो यह ट्राई ने, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने। अगली न्यूज है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो एनआईए है का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो सदानंद वसंत को। एनआईए का महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सदानंद वसंत बन गए हैं। आगे देखते हैं। अगली न्यूज है कि मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के समक्ष गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसको खतरा बताया है डीवाई चंद्रचूड़ की टीम ने। उसके लिए इन्होंने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है। अगली न्यूज है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 22 मार्च को, आप लोग बताइए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्लू इकोनॉमी पाथवेज स्टडी रिपोर्ट पर स्थित एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। अगली न्यूज है कि अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की 41वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ की गई है? नई दिल्ली। अक्सर जो इस तरह की बैठकें होती हैं वो नई दिल्ली में ही होती हैं, याद रखिएगा। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल ने किसके साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सार्वजनिक धारणा को बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? एनसीसी के साथ। नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। अगली न्यूज है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 21 मार्च 2024 को आयोजित यूनिवर्सल एक्सपेंटेड डे कार्यक्रम में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भाषानेट पोर्टल को लॉन्च किया है। अगली न्यूज है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंप दिया है? क्यों सौंपा है? क्योंकि यहाँ के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जो झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगली न्यूज है कि 21 मार्च 2024 को आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र की स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुदुचेरी में इसका उद्घाटन किया गया। अगली न्यूज है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुगम्यता हेल्प डेस्क का शुभारंभ कब किया है? तो 21 मार्च को इसका शुभारंभ किया गया। पूछा जाएगा कि सुगम्यता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किसने किया है? तो डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है। अगली न्यूज है हमारी कि हैती में
हैती हाल ही में चर्चा में रहा था। तो हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था को मद्देनज़र भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती, नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य जिनका नाम अरहत सारिपुत्र और अरहत मोदगलायन के पवित्र अवशेष किस देश में प्रदर्शनी के पश्चात भारत में लाए गए? मतलब प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो थाईलैंड में। इस प्रदर्शनी के बाद भारत उनके अवशेष अंग लाए गए। अगली न्यूज है कि भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT खड़गपुर के साथ, IIT खड़गपुर के साथ। 18 मार्च 2024 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने किस स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर, मतलब NH 16 पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ऑपरेशन पूरा किया है? तो बापटला, आंध्र प्रदेश। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बताइए 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा, ये जनजातीय मंत्री भी हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा 15 मार्च को कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे शॉर्टकट में ई-नाम कहा जा रहा है, इस ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के 25 डोर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए 15 मार्च को किसके साथ एक समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हाल कहा जाता है, इसी के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए किस नियम को अधिसूचित किया है? तो सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024। याद रखिएगा। अगली न्यूज है कि गुजरात के भड़ौच में सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड से 25T बोलार्ड पुल टग नौका जिसका नाम बजरंग है का जलावतरण कब किया गया? तो 14 मार्च को इसका जलावतरण किया गया। अगली न्यूज है कि किस प्राधिकरण ने देश भर की लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो ऐसा प्रमाणित कौन करता है? तो फसाई करता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अगली न्यूज है कि 14 मार्च 2024 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी ने किस समुदाय के लिए कौशल विकास, नेतृत्व और उद्यमिता प्रोत्साहन तथा शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो सिख समुदाय के लिए इसको शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों के लिए किस राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, जिसे शॉर्टकट में प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल कहा जा रहा है। याद रखिएगा, सूरज पोर्टल किससे संबंधित है? तो स्वच्छता श्रमिक, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों से संबंधित है। अगली न्यूज है हमारी कि किस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस जो विश्वविद्यालय है, मॉरिशस में इसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। अगली न्यूज है हमारी कि 12 मार्च को सेना के 3 अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान के पोखरण में। ये जो शॉर्ट न्यूज है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब विस्तार से मैं अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जिनको विस्तार से पढ़ना हो पिछले वीडियो को पूरा देखें। अगली जो है न्यूज है कि रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो है 12 मार्च 2024 को 25T, ये गलत छप गया है, इसको नहीं होने, इसको काट दीजिएगा। 12 मार्च 2024 को 25T बोलार्ड पुल टगा नौका बाहुबली, जिसका नाम इसका जलावतरण हुआ है। तो इस नौका युवान के निर्माण कार्य का शुभारंभ इसका कहाँ किया गया है? तो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता में। टीटागढ़ कहाँ है? कोलकाता में है। अगली न्यूज है हमारी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT दिल्ली के साथ ये समझौता किया गया है। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।